हेलो एवरीवन। आज हमारा जो लेक्चर है पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए और संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया रही उससे रिलेटेड हमारा आज का क्लास है। होप कि इसके पहले की जो वीडियो था उसको एंजॉय किए होंगे, और दूसरा इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी इसके बैकग्राउंड रहा होगा उससे उसको ज़्यादा क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि स्वराज विधेयक 1895 के माध्यम से संविधान सभा की सबसे पहले इन्होंने ही मांग किया था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एडविन मॉन्टेग्यू थे 1917 में 20 अगस्त 1917 को फर्स्ट टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखते हैं कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए वहाँ पे एक संविधान होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उसके पहले प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद गांधी जी 1922 में कहा कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, मतलब भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी। और सबसे पहले जो ऑफिशियल अगर देखा जाए कि सबसे पहले ऑफिशियल जो डिमांड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम.एन. रॉय ने किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका कंक्लूज़न क्या निकला। अगस्त प्रस्ताव जब पारित हुआ तो उसमें इस सुझाव को स्वीकार किया गया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में ये आया था, जबकि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल थे। इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय थे उनका वर्ल्ड वार 2 में सहयोग प्राप्त करना ब्रिटिशर्स के लिए। तो और इस पे जब ये लाया गया तो बहुत सारे जो इंडियन लीडर्स थे उनका कमेंट्स भी आया था इस पे। तो गांधी जी ने इसको कहा था कि जो क्रिप्स मिशन आया था इसको इन्होंने दिवालिया बैंक बोला था, और सरदार पटेल साहब ने आउटडेटेड चेक बोला था। इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। उस टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में, वो थे क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। और ये इनके ही निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई जो 3 लोगों के मेंबरशिप में था। इसके हेड बनते हैं क्रिप्स, और इसमें एक सदस्य पैथिक लॉरेंस थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। तो इसमें देखा जाए कि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसके बाद इसके अलावा एक ऐड कर देगा कोई, तो उसमें फंसाने के लिए अगर या परेशान करने के लिए समझ लीजिए, तो इस तरीके से ऑप्शन में डाल देता है। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। 3 मेंबर थे इसमें। इसका आउटकम क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का डिमांड हो रहा था पाकिस्तान राष्ट्र के लिए, तो उसको डिनाई कर दिया गया। उसके बाद संविधान सभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। फिर अंतरिम गवर्नमेंट जब बनती है जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत को पूरा इसमें ऐड किया जाता है। फिर अंतरिम गवर्नमेंट जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई, उसमें टोटल 14 मेंबर थे। सभापति जो थे उसके लॉर्ड माउंटबेटन थे और उसके उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंटरिम गवर्नमेंट में जो मेन अगर देखना है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट पीसीएस में और कई सारे ऐसे एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, जो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो पंडित नेहरू जी के पास था। फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी वो पंडित नेहरू जी के पास थी, और पटेल साहब को होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी तरह सी गोपालाचारी को एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया था, और बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार दे चुका है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ये। और गजनफर साहब को हेल्थ मिनिस्टर मिला था, और जो लियाकत थे इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर देखेंगे, जब
इलेक्शन हुआ था उस टाइम में 389 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया का जो था, जो रियासतों का था, उसमें 292 सीट थी और देसी रियासतें जो थी वो 93 था। और मुख्य आयुक्त जो कि 11 प्रोविंशियल से जो इलेक्ट होने वाले थे उसका 4 था। सीटों का आवंटन इस तरीके से हुआ था, जो देसी रियासतें थी और मुख्य आयुक्त जिनकी जनसंख्या 10 लाख होती थी, उस पे एक सदस्य का चुनाव होना था। और इसका जो क्षेत्र था, जो क्षेत्र इस तरीके से बटा हुआ था, एक सामान्य लोगों के लिए था, एक मुस्लिम के लिए था, एक सिख के लिए। जो सिख का जो रिजर्वेशन था वो केवल पंजाब इस प्रांत में था। और इसमें जो इलेक्शन का सिस्टम था वो एकल संक्रमणी मत था। और इसी तरीके से देखेंगे कि संविधान सभा में टोटल जो कि 15 महिलाएं इलेक्ट की गई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो मिल सकता है, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही लगता है। तो इसी तरीके से अगर देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो स्टार्ट की गई थी, तो इसमें 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया गया था। इसका शुरुआत हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें मुस्लिम लीग जो थी वो इसका बहिष्कार किया था। इसका उद्देश्य प्रस्ताव जो लाए थे वो पंडित नेहरू साहब थे, और इसका रिकमेंडेशन था, इसी के रिकमेंडेशन पे प्रियम्बल को इसमें शामिल किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर वो हेड थे वो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। इसी तरीके से और भी जो इसमें बचा हुआ है वो नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करके बताया जाएगा। और इसके साथ ही जो इसमें कई सारे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज हो तो कमेंट करिए और हमें बताइए, और किस तरह का वीडियो, मतलब इसमें क्या चीज़ छूट गया है जो उसको कवर करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करने की कोशिश